दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि पूरे भारत इतिहास का एक ऐसा बादशाह था जो कि एक ही वक्त में बहुत सारी खूबियों और बहुत सारी खराबियों का मालिक था। जहां पर एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी दुनिया में बहुत ज्यादा वहशी और जालिम बादशाह की हैसियत से जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि अलाउद्दीन खिलजी ही भारत का ऐसा इकलौता बादशाह था जिसने मंगोलों को भारत पर कब्जा करने से रोके रखा था। हालांकि हालात उस वक्त ये थे कि मंगोलों ने जमीन की सबसे बड़ी सल्तनत यानी कि अब्बासी सल्तनत को भी खत्म कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से वो नहीं जीत पाए और इसी के साथ साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की समझ भी बाकी राजाओं से ज्यादा रखा करता था। आज से 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट की सारी कमोडिटी के रेट फिक्स कर दिए थे, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल मेजर माना जाता है। वैसे भारत की मेजोरिटी तो खुद से किताबों से इतिहास वगैरह नहीं पढ़ती है, लेकिन फिल्म या मूवी वगैरह में अगर उन्हें इतिहास की कोई चीज दिखा दी जाती है तो वो उसी को सच मान बैठते हैं। यही केस अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी हुआ है। अभी 2 या 3 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था पद्मावती। ये मूवी बेसिकली एक रानी की जिंदगी पर थी जिसको देखकर अलाउद्दीन खिलजी उस पर आशिक हो जाता है और उसको जीतने के लिए और हासिल करने के लिए सारी हदें पार कर देता है, यहाँ तक कि उसके राज्य पर भी हमला कर देता है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी उस रानी का राज्य जीत कर उस रानी को हासिल करने के लिए उसके महल में जाता है तो वो रानी सारी औरतों के साथ मिल करके सुसाइड कर लेती है और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आती है। इस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक और किरदार दिखाया गया है जिसका नाम है मलिक काफूर। ये किरदार एक खूबसूरत लड़के का है जो हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रहता है और उसको हर बात पर एडवाइस दिया करता है। अलाउद्दीन खिलजी भी उस लड़के को बहुत मानता है और हर वक्त उसको अपने साथ में रखता है। इस मूवी की रिलीज के बाद लोगों में इस बात पर चर्चा होने लगी कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी मर्द होते हुए भी उस लड़के को इतना क्यों मानता है। क्या अलाउद्दीन खिलजी उस लड़के की खूबसूरती से इम्प्रेस था या अलाउद्दीन खिलजी एक गे यानी कि समलैंगिक था। KW प्रेजेंट की आज की इस वीडियो में आप ये बात जानेंगे कि बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर से क्या रिलेशन था, क्या अलाउद्दीन खिलजी वाकई में गे था और हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन सब बातों की हकीकत जानने के लिए पहले हमें अलाउद्दीन खिलजी की जिंदगी के बैकग्राउंड को जानना होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी 1266 में बंगाल के एक इलाके में पैदा हुआ था और ये इलाका अब बांग्लादेश में लगता है। वो दिल्ली सल्तनत के मशहूर बादशाह और खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान और फाउंडर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। वो जब बचपन से जवानी में कदम रख रहा था तभी वो अपने लोगों के बीच में एक बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा बहादुर नौजवान की हैसियत से जाना जाता था। बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी की अपनी बेटी से शादी कर दी और फिर हुकूमत हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चचा और अपने ससुर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को मार गिराया और उनकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। अगर आपको इस बात की तह तक जाना है कि अलाउद्दीन खिलजी गे यानी कि समलैंगिक था या नहीं, तो पहले आपको बच्चा बाजारी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये असल में मिडाइवल एज का एक बहुत ही ज्यादा मशहूर कॉन्सेप्ट था और इसकी शुरुआत अफगानिस्तान से हुई थी। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्चे और वो आदमी या लड़के जो कि औरतों की तरह कपड़े पहनते थे या औरतों की तरह डांस वगैरह किया करते थे, उनको उस वक्त के राजा और अमीर लोग या बाहरी हमलावर खरीद दिया करते थे। वो लोग उन गुलाम बच्चों को अपने हरम में रखा करते थे, उनसे अपनी खिदमत लिया करते थे, उनके डांस वगैरह से एंटरटेन हुआ करते थे और साथ ही साथ उन्हें मेहमानों की महफिलों में भी पेश किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी स्लेव मार्केट यानी कि बच्चा बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत, ज़हीन, चालाक और अक्लमंद लड़के को खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर। इतिहासकार देवदत्त पाठक की अगर माने तो अलाउद्दीन खिलजी ने न कि सिर्फ ये कि मलिक काफूर को अपना चीफ एडवाइजर बना दिया था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर के साथ सेक्सुअल रिलेशन भी थे। आप लोगों को मलिक काफूर का नाम सुनकर ये लग रहा होगा कि ये कोई मुसलमान था, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मलिक काफूर एक हिंदू लड़का था और ये ब्राह्मण घराने से ताल्लुक रखता था। इसका असल नाम चंदन था। ये वही मलिक काफूर था जिसने बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बीमार पड़ने पर उसको जहर देकर मार दिया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर का पूरा रिलेशन। अब ये देखते हैं कि इतिहासकार इसको किस नजर से देखा करते हैं। तो इस सिलसिले में इतिहासकारों का कहना यह है कि बच्चा बाजारी और स्लेव मार्केट अलाउद्दीन खिलजी के जमाने का एक बहुत ही मशहूर और आम सा कॉन्सेप्ट बन गया था। हर वो आदमी जिसके पास थोड़ी सी दौलत आ जाती और वो अमीर हो जाता और हर वो आदमी जिसको हुकूमत से थोड़ा रुतबा या ओहदा मिल जाता था, वो स्लेव मार्केट जाकर के खूबसूरत बच्चों को गुलाम बनाकर अपने यहाँ ले आता था। और इस बात को उस वक्त बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता था, बल्कि इसको फैशन की नजर से देखा जाता था। यहाँ तक कि बादशाहों, वजीरों और अमीरों की बीवियां और उनके घर की औरतें भी खूबसूरत बच्चों को अपने यहाँ गुलाम बनाकर रखा करती थी और उनसे काम लिया करती थी। अब ये अलग की बात है कि बहुत
बहुत से लोग उन गुलाम बच्चों से सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे और बहुत से लोग नहीं बनाते थे। तो अब ये सवाल होता है कि जब बच्चा बाजारी उस वक्त इतनी आम थी तो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के रिलेशन को इतना ज्यादा हैरत की नजर से क्यों देखा जाता है और आज 7 सदी बाद भी लोग इस रिलेशन के बारे में बात क्यों करते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि उस वक्त बच्चा बाजारी आम जरूर थी, लेकिन किसी के पास भी मलिक काफूर जैसा गुलाम नहीं था, क्योंकि मलिक काफूर और बच्चों या और गुलामों की तरह न कि सिर्फ ये कि अपने मालिक को एंटरटेन किया करता था, बल्कि वो एक बहुत भारी और एक बहुत मशहूर जंगजू भी था। वो हर जंग में अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा करता था और मिलिट्री इश्यूज पर अलाउद्दीन खिलजी को अपनी काबिलियत के बेस पर मशवरे और सजेशन भी दिया करता था। और हैरत की बात यह है कि उसने पांड्या डायनेस्टी के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी के बिना ही जंग लड़ी और अकेले पांड्या डायनेस्टी को हराया था। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर की कहानी और उनके बीच के रिलेशन का सच। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।